राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचित साकेत ऐसी महान पुस्तक है जिसमें भगवान राम का, सीता का, लक्ष्मण का, उर्मिला का और सभी अवधवासियों का इतना सुंदर और मार्मिक चित्रण है कि उसे हम रामायण से कहीं अलग नहीं रख सकते। इतना उन्होंने एक जो साकेत के राम हैं या जो भी पात्र हैं, चाहे वो स्त्री पात्र हैं चाहे वो पुरुष पात्र हैं, वो इस कदर मर्यादाओं में और आधुनिक ढंग से वो पले बढ़े और उनकी सोच जो है वो आज के युग से अलग है। बहुत ही सुंदर चित्रण वहां पर किया है। हर पात्र उदात्त भावनाओं से ओतप्रोत है। बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग यहाँ पर ले रही हूँ। जैसे लोग अक्सर कहते हैं अपनी बीवियों से, अरे हम तो तुम्हारे गुलाम हैं। तो ऐसा ही एक प्रसंग, एक छोटी सी उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि किस तरीके का उदात्त भाव यहाँ पर राष्ट्र कवि जी ने रखा है कि उर्मिला और लक्ष्मण बैठे हैं, बातचीत चल रही है, तो किसी बात पर लक्ष्मण उनसे कह देते हैं कि अरे क्या है, मैं तो तुम जो कहोगी मैं कर दूंगा। तो उर्मिला का यहाँ पर आप भाव देखिए, कहते हैं कि दास, बड़े कह रहे थे ना कि भाई हम तो तुम्हारे गुलाम हैं, तुम जो चाहोगी हम करेंगे। तो जब वो ऐसा कुछ कहते हैं तो उर्मिला कहती हैं, दास कहने का बहाना किस लिए, क्या मुझे दास ही कहाना इसलिए, देव बनकर ही सदा मेरे रहो और देवी ही सदा मुझको रखो। कितनी सुंदर भावना, कितना उदात्त चरित्र कि उर्मिला को नहीं चाहती कि ना आप गुलाम बनो किसी के, ना किसी को गुलाम बनाओ। और सीधी सी बात है कि अगर पति किसी का दास है तो ऑटोमेटिकली औरत तो फिर उसकी दासी हो ही जाएगी। तो कहती है, दास कहने का बहाना किस लिए, क्या मुझे दासी कहाना इसलिए, क्या मुझे भी तुम दासी कहलवाना चाहते हो इसलिए आप दास कहने का बहाना कह रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुमसे अलग तो हो ही नहीं सकती, या तुम दास हो तो मैं दासी हूँ। तो देव बनकर ही सदा मेरे रहो और देवी ही सदा मुझको रखो। कितना उदात्त भावना है यहाँ पर। कहती है आप देव बनकर रहिए, उदात्त बनकर रखिए, बड़े बनकर रहिए, महान बनकर रहिए, ऐसे कार्य कीजिए जो देवताओं की हों। और जब आप ऐसे होंगे तो जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर नहीं भी है तो भी डॉक्टर नहीं हो जाती है, तो उसी तरीके से अगर तुम देव हो तो मैं भी देवी हो जाऊंगी। निम्नता की बात तो सोचिए भी मत, विचारी मत कीजिए, कर्मी मत कीजिए, उदात्त कीजिए, महान कीजिए। महान कार्य करेंगे तो महान बनेंगे, और विचार जब महान होंगे तो कार्य भी महान होंगे। तो इसी तरीके से कवि ने यह पूरी ही साकेत में जगह जगह पर इतनी सुंदर रचना की है और ऐसा एक मर्यादा पूर्ण उन्होंने चित्रण किया है। चाहे वो उर्मिला के लिए तो खैर ये इतनी सुंदर रचना है कि ये स्पेशली उर्मिला के चरित्र को महान बताने के लिए, महान दिखाने के लिए और महानता को प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि संपूर्ण चाहे हम रामायण लें या रामचरितमानस लें, उसमें उर्मिला का चरित्र हमें इतना दिखाई नहीं देता। जबकि उर्मिला का त्याग भी कोई कम त्याग नहीं था, बल्कि सीता के समान ही उनका भी त्याग था कि सीता ने राम का साथ दिया है, यहाँ पर उर्मिला ने उसका भी त्याग किया है, साथ का भी त्याग किया है और उनका जो त्याग है वो कहीं ज्यादा महान है। तो इसी बात को लेकर के यहाँ पर ये रचना हमारे राष्ट्र कवि ने की और इतनी सुंदर और मार्मिक और उदात्त चरित्र यहाँ पर दिखाया गया है। और उर्मिला का तो चित्रण उन्होंने जगह जगह जो भाव दिखाए हैं वो अभूतपूर्व है। तो एक छोटी सी एग्जाम्पल यहाँ मैंने आपको दी कि आप छोटी छोटी उदाहरणों से ही हम समझ सकते हैं कि उदात्त भावना है तो उदात्त चरित्र भी बनेगा।